हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि एनएच डिलेड का मामला पूरे देश में चल रहा है, अलग अलग प्रदेश में भी चल रहा है। लेकिन उसका जो आपको पता है कि जो विश्वनाथ जी का केस है, वो जीतने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद पूरे देश में लागू हो गया है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे तो पूरे देश में वो लागू हो जाता है। जिसके कारण, जीतने कारण पंजाब जो सरकार है उसने इनको भर्ती में शामिल कर लिया गया है। और उसके लिए ये भी कहा गया है कि 8 अगस्त 2017 से पहले जो पढ़ा रहे थे, मतलब उससे पहले का, चाहे अगस्त से पहले का हो, कुछ भी हो, तो सब चीजों का अलाउड कर दिया गया है। उनको बोला है कि जब आप पढ़ा रहे थे उसका एक्सपीरियंस लेटर, वो सब चीजें उसमें दे दिया गया है दोस्तों। लेकिन एक उत्तराखंड सरकार है जो अलग ही गोले पर है। इसका मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर दिया गया है वो अलग ही तरीके का है। अब देखिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा या हाई कोर्ट इसको अच्छी तरीके से सुनेगा, तो लगता है कि क्या होने वाला है, आप भी समझ रहे हो, कोर्ट का डंडा पड़ने वाला है। तो इसलिए पहली सरकार देख रहे हैं हम कि कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रही है और अलग अलग से कुछ ना कुछ बहाने से कभी आचार संहिता का मामला ले आती है, कभी कहीं का, कभी कहीं का, और इसको जो वैकेंसी है फुलफिल भी करते जा रहे हैं। और एनएच डिलेड को तारीख पर तारीख दिलवा रहे हैं। कौन? ये सरकार ही दिलवा रहे हैं, उनके वकील। कभी तो कुछ उसमें ले आते हैं कि आचार संहिता लगी, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी 18 महीने का है कि ये 2 साल के बराबर नहीं, हमने तो 2 साल वाले को अलाउड कर रखा है, ये सब चीजें बोल। लेकिन जब कोर्ट में पहले क्लियर हो चुका है, सब चीज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ये ऐसे नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है 7 तारीख डेट लगी हुई, ये भी आपको पता है। उसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ नहीं कुछ होगा तो फिर होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट खुद लताड़ लगा देगा और इनको लेना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।